वेलकम टू एग्जामिंग्स। ईडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज में आपका स्वागत है। अभी तक हमने ईडियम एंड फ्रेजेस के कुछ क्वेश्चंस देखे जो प्रीवियस ईयरली आ चुके हैं। ईडियम एंड फ्रेज एसएससी और आईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इवन जो ईपीएफओ का पेपर होना है उसमें भी आपको ईडियम एंड फ्रेजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही आसान है, बहुत इजीली आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप इसको डेली रिवाइज करें। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। एग्जाम विंग्स इज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड ट्विटर ऑल्सो। सो आप हमारे ये जो लिंक्स हैं इसको फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको इश्यूज हो, जो भी क्वेश्चन हो, सो दैट हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में उसको कवर कर सकें। आप हमारे फेसबुक चैनल पे भी अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, या कहीं पे भी इनमें से किसी भी लिंक को फॉलो करके आप हमारे लेटेस्ट अपडेट पा सकते हैं, साथ ही साथ अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट ईडियम एंड फ्रेजेस। आज का जो हमारा पहला ईडियम है दैट इज एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है एट रिस्क, मतलब खतरे में होना, एट रिस्क। और इनसिक्योर होना, मतलब आप सिक्योर नहीं है, किसी चीज को आपको लेके डर लग रहा है। ठीक है, स्टेक मतलब होता है कि किसी चीज का स्टेक पे होना। ठीक है, हाई स्टेक। ये एक बहुत कॉमन जगह आपको यूज करने में सेंटेंस में मिल सकता है, एट हाई स्टेक। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका रिस्क है। ठीक है, अगर आप किसी शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो वो बहुत हाई स्टेक पे होता है। ठीक है, बहुत रिस्क होता है, वहां खतरे में होता है, तो इसको कहते हैं एट स्टेक। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड और इडियम इज एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? लास्ट टाइम पे। ठीक है, एकदम आखिरी समय में। जैसे आप कहते हो ना कि मैंने एकदम आखिरी समय में प्रोजेक्ट कंप्लीट करके जमा किया, या आई हैव डन द होमवर्क एट द लास्ट मोमेंट। तो एट द 11th आवर, ठीक है, एग्जाम के एकदम 11th आवर पे सबकी सांस फूलने लगती है, तो दैट इज कॉल्ड एट 11th आवर। 12 बजे कोई भी टाइम खत्म होता है, इसलिए कहते हैं, इसलिए ये ईडियम बन गया है। ईडियम फ्रेज का कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, इन जनरली बोलचाल की भाषा में हमको इसको यूज किया जाता है। ठीक है, हम इसको यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं। तो एट 11th आवर मतलब आखिरी समय या अंत समय में। ठीक है, एट लास्ट मोमेंट, आखिरी मोमेंट पे जो काम हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एट 11th आवर। ठीक है, हमने देखा एट स्टेक मतलब खतरे पे होना, एट 11th मतलब कि लास्ट मोमेंट पे होना। नेक्स्ट इज एट फ्यूल टू फायर। ये करीब करीब सबने देखा होगा, आप सब लोग ने ये वाले वर्ड या कहीं ना कहीं इसको हिंदी में इस्तेमाल किया होगा। आग में घी डालना। ठीक है, एड फ्यूल टू फायर, फायर में फ्यूल डालना, मतलब आग में घी डालने का काम करना। ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है? टू मेक मैटर वर्स, किसी चीज को और खराब करना। पहले से कोई गुस्सा हो, उसको आप और गुस्सा दिला दो, तो आग में घी डाल दिया। ठीक है, या कोई चीज खराब हो रही है, उसमें आपने और खराब कर दिया, उसको और बुरा कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड टू मेक मैटर वर्स, टू डिस्ट्रॉय और टू मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एड फ्यूल टू फायर। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अपना नेक्स्ट इडियम है एन एक्स टू ग्राइंड। ग्राइंड का क्या मतलब होता है? ठीक है, ग्राइंड का क्या मतलब होता है? मिक्सर ग्राइंडर, आपने एक वर्ड सुना होगा, मिक्सर ग्राइंडर। ठीक है, ग्राइंडर का मतलब क्या होता है? जो चीज किसी को पीसता हो। ठीक है, पीसने को कहते हैं ग्राइंड। तो इस चीज को अगर आपको ये वर्ड नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिएगा, ग्राइंड का क्या मतलब होता है। एंड एक्स टू ग्राइंड मतलब, एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है कि कोई चीज सेल्फिश रीजन के लिए करना। टू समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, मतलब अपने लिए कुछ करना। ठीक है, ये निगेटिवली यूज होता है, इस चीज का याद रखिए। ये सेंटेंस जनरली निगेटिव यूज होता है नेक्स्ट टू ग्राइंड, बट इसका पॉजिटिव यूज भी कर सकते हैं। स्वार्थी होना, ठीक है, बहुत पॉजिटिव चीज नहीं होती है, लेकिन कभी कभी कुछ काम अपने लिए भी करने पड़ते हैं। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको खुद से अपने आप को झोंकना होगा, पिसना होगा, कहते हैं ना, दैट इज हाउ इट कैन बी यूज। एंड एक्स टू ग्राइंड, GRIND, ये एक वर्ड है जो आपको अगर नहीं पता है तो उसको नोट कर लीजिएगा। समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजंस, स्वार्थी होना। ठीक है, और नेक्स्ट इडियम इज एन आयरन विल। कहते हैं ना, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? लौह पुरुष किसको कहते हैं इंडिया का? ठीक है, तो आयरन विल उसको क्यों लौह पुरुष कहते थे, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। आयरन विल होना मतलब कि एक बार जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो वो किसी की नहीं सुनते। ठीक है, तो मतलब कि जो डिसाइड कर लिया, जो फाइनल कर दिया, उसी को करना है।
स्ट्रॉन्ग विल पावर, चाहे अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ये टॉपिक खत्म करना है तो बिना टॉपिक खत्म किए आप उठोगे नहीं, ठीक है, बिना चैप्टर खत्म हुए आप उठोगे नहीं, ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, ठीक है, आपका विल पावर इतना स्ट्रांग है कि आपने डिसाइड कर लिया तो आप वही चीज करोगे। ओके, ये हमारा लास्ट इडियम फ्रेज है आज का, एट अ स्नेल स्पेस। स्नेल क्या होता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि स्नेल क्या होता है, स्नेल वर्ड कहां से आया है। स्नेल एक तरह का एनिमल होता है, आप इसको गूगल पे सर्च करोगे, फाइंड करोगे, अगर आपको नहीं पता है तब आप मेंशन करना कि स्नेल क्या होता है, ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। स्पेस का मतलब होता है स्पीड, तो स्नेल की स्पीड से चलना, ठीक है, मतलब बहुत स्लो, वेरी स्लोली चलना, धीमी गति से चलना, धीमी गति से चलना, या तो सर हिंदी में मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो वेरी स्लोली, टू डू समथिंग सो स्लोली, टू मतलब कहते हैं ना किसी काम में जबरदस्ती लेट करना, मन से नहीं करना, आप बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हो कि हो जाएगा, देख लेंगे, हो रहा है ना, इस टाइप का फीलिंग होना, तो एट स्नेल पेस मतलब वेरी स्लोली। माइंडेड एग्जाम में आपको इन सारी चीजों की इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में ही आपके ऑप्शंस होंगे, हिंदी में ऑप्शन नहीं होंगे, हिंदी आपको समझने के लिए है, लेकिन एग्जाम में आपको इंग्लिश ही ऑप्शन टिक करने होंगे। सो माइंड की आप उस चीज को उस हिसाब से पढ़ो। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, तो हमने आपको लिंक्स बता रखे हैं, वहां पे जाके आप अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हो, आप कमेंट हमारे इस यूट्यूब के वीडियो पे भी पोस्ट कर सकते हो। इसको रिवाइज करिए, और जितने ज्यादा बार रिवाइज करोगे उतने जल्दी से ये याद होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक।